मातश्री नर्मदे हर। कल नर्मदा जन्मोत्सव मनाया जाना है। हम आज सूर्यकुंड धाम पर हैं और ये है सूर्यकुंड धाम का नर्मदा तट। अब विडंबना देखिए, आप इस ओर देख पा रहे हैं, यह सूर्यकुंड धाम का पक्का घाट है। बरसों पुराना घाट, जहाँ पर कि लोग नर्मदा परिक्रमावासी स्नान करते थे, आचमन करते थे, नर्मदा जी का पूजन करते थे। और जो धार्मिक आयोजन होते थे, नर्मदा जन्मोत्सव यहाँ पर, जैसा कि बताया जाता है कि अमरकंटक से जब नर्मदा जन्मोत्सव प्रारंभ हुआ, लगभग 70-80 साल पहले से, उसके बाद यहाँ पे जन्मोत्सव मनाया जाता था। मंडला में पहला स्थान था जहाँ नर्मदा जन्मोत्सव मनाना प्रारंभ हुआ। लगभग 63-64 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पर नर्मदा जन्मोत्सव मनाते हुए। तो यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। विडंबना यह है कि आज जब नर्मदा जन्मोत्सव होना है, हजारों श्रद्धालु यहाँ पूजन करने आएंगे, लेकिन घाट पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, कोई ऐसा घाट नहीं है जहाँ पर श्रद्धालु खड़े होकर पूजा कर सकें, माँ नर्मदा का आचमन कर सकें। मजबूरी यह है कि यहाँ के लोगों ने, समिति वालों ने, ये एक ऑर्डिनरी व्यवस्था की है। बांस को गड़ाया गया है, पटिया लगाई गई, किसी तरह यहाँ खड़े होकर नर्मदा के जल का आचमन किया जा सके, नर्मदा जी का पूजन किया जा सके और चुनरी चढ़ाई जा सके। तो यह स्थिति बनी तो कैसे बनी, यह पर विचार करना अति आवश्यक है। विचार करते हैं तो कहा जाता है कि विकास और विनाश के बीच एक शब्द का अंतर है। यदि का के स्थान पर ना हो जाए तो उसका तात्पर्य बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। और वही यहाँ हो रहा है कि हम विकास यदि कर रहे हैं लेकिन हमारी मानसिकता अच्छी नहीं है, तो वह हमको विनाश की ओर ले जाता है। आप सामने देख पा रहे हैं, यह बाईपास मार्ग है, रायपुर जौलपुर को जोड़ने वाला बाईपास मार्ग, जहाँ पर कि पुल का निर्माण हुआ है। पुल बना है, लोगों को सुविधाएं मिली हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पुल के निर्माण के समय जो अनदेखी की गई, उसका परिणाम हम आज इस घाट पर और बहुत से घाट पर भुगत रहे हैं। इस पुल के निर्माण के समय पिलर खड़े करने के लिए यहाँ पर हजारों ट्राली मिट्टी मुर्रम डाली गई और बारिश के पहले यह कहा गया, जब यहाँ के नर्मदा भक्तों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने कहा नहीं, हम बारिश के पहले उसे हटा देंगे। लेकिन जो निर्माण करता थे, एजेंसी थी, ना तो उन्होंने हटाया और ना ही प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया। उसका परिणाम यह है कि जो ये देख पा रहे हैं आप, एक टापू, ये दूसरा टापू, इस तरह के 3 से 4 टापू यहाँ पर, अभी पानी जल स्तर कम होगा तो एक टापू ये बीच में दिखाई दे जाएगा आपको। तो वो जो मिट्टी मुर्रम थी वो बहकर आज यहाँ पर टापू के शक्ल में इकट्ठी हो गई है। यह घाट जो कि जीवन घाट था, आज लगभग समाप्त प्राय है। देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ की स्थानीय महिलाएं, बच्चियां जो हैं, घंटों से मेहनत कर रही हैं किसी तरह इस घाट को साफ करने, जहाँ पे कि 2-2 3-3 फीट मिट्टी जमी थी। ये सुबह से लगकर आज जैसे तैसे मिट्टी साफ की है इन्होंने, इस घाट को इस लायक बनाया, कम से कम पूजन तो हो सके, आचमन करने ही यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह एक छोटी सी अनदेखी, निर्माण एजेंसी की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी, उसका परिणाम यह है कि जो बरसों से घाट थे जहाँ पर माँ नर्मदा का जल उपलब्ध था, आज वह सिर्फ इतिहास बनकर रह गया है। और कमोबेश यही स्थिति आगे भी होती जा रही है। इस समय इसी मार्ग पर, मंडलेंडोरी मार्ग पर आगे जाएंगे तो मैया जी के बक्छेरा दोना में स्थिति यह है कि वहाँ से रेत उत्खनन किया जा रहा है। रेत उत्खनन के लिए यही स्थिति बनी है। वहाँ पर भी बीच नर्मदा जी में पोकलन मशीन से रेत निकाली जा रही है और मशीन तक डंपर पहुँच सकें, इसके लिए वही हजारों ट्राली मिट्टी मुर्रम डालकर मार्ग बनाया गया है, जिस पर कि बड़े बड़े डंपर नर्मदा जी के बीच जाते हैं, वहाँ से रेत भरते हैं और वापस आते हैं। अब निश्चित रूप से जो हजारों ट्राली मिट्टी मुर्रम नर्मदा जी में डाली गई है, नर्मदा जी की धारा को प्रवाहित किया गया है, क्या वह उसे अलग किया जाएगा या बरसात के पूर्व पुनः वैसी स्थिति बनाई जाएगी? हमने जो देखा है ऐसा नहीं होगा। तो वह मिट्टी मुर्रम निश्चित रूप से जब बाढ़ समय बहकर आएगी तो किसी न किसी घाट के अस्तित्व को समाप्त करेगी। रास्ते में कहीं टापू बनाएगी, कहीं जल स्तर कमजोर करेगी। तो यह जो है विकास के नाम पर विनाश होता जा रहा है। हम माँ नर्मदा का कल जन्मोत्सव मनाएंगे, माँ नर्मदा के जयकारे लगाएंगे, हर हर नर्मदे बोलेंगे, लेकिन जो साक्षात माँ नर्मदा हैं उसके अस्तित्व के साथ हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर किसी ने विचार किया? जब माँ नर्मदा का जल ही नहीं रहेगा तो क्या आप उनकी पूजन करेंगे? क्या हर हर गंगे बोलेंगे, हर हर नर्मदे बोलेंगे, नमामि देवी नर्मदे बोलेंगे, महाआरती करेंगे, क्या औचित्य रह जाएगा? तो जब साक्षात माँ नर्मदा का आशीर्वाद हमको प्राप्त है तो क्यों नहीं हम इस तरफ सचेत थे कि कम से कम उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ ना होने दें, जहाँ भी गलत हो रहा है उसे रोकें।
हम सभी नर्मदा भक्तों की यह जवाबदारी बनती है कि ऐसे कामों पर जहाँ पर लगता है कि माँ नर्मदा का अस्तित्व कहीं ना कहीं विकास के नाम पर प्रवाहित किया जा रहा है, तो उस पर हम विरोध स्वरूप खड़े हों, अपनी आवाज़ बुलंद करें। आज नर्मदा के तट पर जो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि नर्मदा का जलस्तर जो है सहायक नदियों और माँ नर्मदा के तट पर जो पेड़ पौधे वनस्पति हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनके सहारे चलता है। लेकिन वृक्षों की स्थिति देख रहे हैं आप, पौधे लगाए जाते हैं और वृक्षों को काटा जाता है। सहायक नदियों की स्थिति है कि जो 12 मासी नदियाँ थीं, आज नालों के शक्ल में आपको दिखाई दे जाती हैं और बहुत सी नदियाँ तो रह भी नहीं गई हैं। तो इन सब के माध्यम से भी हम इस पर्यावरण को, माँ नर्मदा को, स्वरूप को यदि इसी तरह प्रभावित होने देंगे, इसी तरह विनाश की ओर ले जाते देखेंगे, क्षमा कीजिएगा शब्द ऐसे बोलना पड़ रहा है, लेकिन यह हकीकत है कि आज जहाँ पर कि नर्मदा का जलस्तर अथाह रहता था, आज वहाँ टापू दिखाई देने लगे हैं। पिछले दिनों किसी नर्मदा भक्त ने बताया कि नाव घाट, नाना घाट के बीच में भी एक टापू नज़र आ रहा था। तो निश्चित रूप से सिल्ट जमा होती जा रही है और धीरे धीरे समय के साथ साथ ये धारा, ये जल प्रवाह कम होते जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे जो कारण है, यदि हम उस पर नहीं जाएंगे, उस पर रिसर्च नहीं करेंगे और उनके कारणों को समाप्त नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या विरासत छोड़ के जाएंगे, यह विचारणीय प्रश्न है। माँ श्री नर्मदे हर।